सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। देखिए, अनुपात समानुपात का जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे और उसका अगला पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के लिए, जिससे वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है बच्चों, देखो यहां पे दिया है ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी दिया है कितना 6:11 है ना, 6:11 5:9। देखो यहाँ पे ए का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पे 5, बी का मान 9, बी का मान 6, सी का मान 11, यानी यहाँ भी बी का मान कितना, देखो 9, यहाँ बी का मान कितना है 6 सॉरी, यानी बी का मान देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना है 6, यानी बी का मान बी के मान के नीचे आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे देखो 5:9 और इसको लिखेंगे 6:11। एक बार इसको देख सकते हैं, ये ए अनुपात बी था और ये क्या था, बी अनुपात सी। देखो बी का मान बी के मान के नीचे आ गया या नहीं आया, आ गया ना, ओके। चलिए अब एक बार देखिए, इधर जगह भरते हैं अपन, क्या भरते हैं, जगह। देखो जगह भरने वाला सिस्टम ये होता है, जैसे सपोज ये आपका क्या है, ये आपका खेत है ना, ये आपका क्या है, खेत, और यहाँ पे कोई तालाब है, क्या है ये, तालाब। अगर इस खेत के इधर 5 फुट या 6 फुट या 8 फुट जगह डली है ये, ठीक है ना, ये जगह इधर क्या है, तालाब है, तो इस जगह पर कब्जा किसका रहेगा, इस जगह पर कब्जा आपका ही रहेगा, क्योंकि आपका इधर क्या है, खेत है ना। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मकान, क्या है, ये आपका मकान है ना, ये आपका मकान है। अब मान लीजिए ये मकान आपका है और यहाँ पे क्या है, कोई इधर से नदी है ना, और इधर 7 फुट 8 फुट या 10 फुट जो भी है, छोटा सा नाला होगा, वो नदी इतनी बड़ी नदी नहीं है, ठीक है ना, 7 फुट या 5 फुट इधर जगह है, तो इस पर इधर ये नाला हो गया, ठीक है ना, इधर ये आपका मकान हो गया, तो इस मकान के पास में इधर ये नाले से टच करने वाली जगह, इस पर अधिकार कौन करेगा, ये मकान वाला करेगा ना, जिसका ये मकान होगा उसी का क्या कहलाएगा, ये भी जगह होगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर अपन जगह भरने की बात करेंगे। देखो जैसे 9 है, इस 9 से किसकी आगे जगह आएगी, 9 की आएगी, इस 6 से पहले किसकी होगी, 6 की होगी। गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, 9 छक्के 54 और ये 99। तो विद्यार्थियों 3 से इसको काट दीजिए, 3 से 10 बार, 3 से 18 बार और 3 से 33 बार, कितनी बार, 33 बार। तो अपना आंसर क्या आ गया, 10:18:33। समझ में आ गया। एक बार इसको आप लिख लीजिए ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 तथा y अनुपात z बराबर 3:2 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, देखो ये x अनुपात y कितना 4:5, ये x अनुपात y की वैल्यू है, ये y अनुपात z की वैल्यू है। हमें चाहिए x अनुपात y अनुपात z। एक बार इस मान को लिखिए 4:5 है ना, इसको लगाएंगे 3:2। अपन जगह भरने वाला सिस्टम रखेंगे इसमें। देखो इस 5 से आगे जगह किसकी रहेगी, 5 की, 3 से आगे जगह 3 की, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूना 10। तो अपना आंसर आ गया x अनुपात y अनुपात z बराबर 12:15:10। ओके विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। एक बार इसको लिख लीजिए आप, है ना।
अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थी हम, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 कोमा b अनुपात c बराबर 4:3 तथा c अनुपात d बराबर 2:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। एक बार इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अच्छा, साथ ही साथ सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है ना। साथ साथ उसको नोट करते जाइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है a अनुपात b कितना है 1:2, b अनुपात c कितना है 4:3 और c अनुपात d दिया 2:5। तो हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, है ना। चलिए एक बार इसको लिखेंगे, 1:2 हो गया, 4:3 हो गया और ये 2:5 हो गया। हमने क्या सीखा अब तक? जगह भरने वाला सिस्टम सीखा, है ना। चलिए 2 से आगे जगह किसकी आएगी? 2 की आएगी। 3 से आगे 3 की आएगी। 4 से आगे 4 की आएगी। 2 से आगे 2 की आएगी, है ना। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 2 3 6, 6 दूना 12, 5 3 15, 15 दूना 30। बच्चों 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से 8 बार, 2 से 6 बार, 2 से 15 बार, है ना। तो ये आ गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान 4:8:6:15 है। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, है ना। लिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न हमारा, यदि m अनुपात n बराबर 2:3 कोमा n अनुपात o बराबर 5:2 कोमा o अनुपात p बराबर 1:3 तथा p अनुपात q बराबर 2:1 हो तो m अनुपात n अनुपात o अनुपात p अनुपात q का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी एक बार इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। प्रश्न हमारा कि यदि m अनुपात n दिया है 2:3, n अनुपात o दिया है 5:2, o अनुपात p दिया है 1:3 और p अनुपात q दिया है 2:1, तो m अनुपात n अनुपात o अनुपात p अनुपात q का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, 2:3 हो गया, यानी पहले वाले का लास्ट पद उसका प्रथम, है ना। तो 2:3 हो गया, 5:2, 1:3 और 2:1। चलिए यहाँ पे इसकी जगह भरेंगे। पहले क्या भरेंगे? जगह। अच्छा, इससे आगे 3 3 आएंगे सभी, 3 3, इससे आगे 2 आएंगे सब, इससे आगे 3 आएगी, इससे आगे 1 आएगी, इससे आगे 5 आएगी, इससे आगे 2 आएंगी सभी। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 5 3 15, 15 दूनी 30, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36 और ये हो गया 2 3 6, 6 3 18। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और ये 20, 5 3 15 यानी 30, 6 और ये 12, 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 6 3 18। चलिए अभी 2 से कट रहा है, देखो 2 से 10 बार, 2 से 15 बार, 2 से 6 बार, 2 से 18 बार, 2 से ये 9 बार। तो अपना आंसर आ गया, यानी m अनुपात n अनुपात o अनुपात p अनुपात q का अनुपात आ गया 10:15:6:18:9। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार कमेंट में लिख के बता दीजिए आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके विद्यार्थियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या हमारा कि यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3 कोमा b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 या 5/14 तथा d अनुपात c बराबर 7/10 अनुपात 3/5। विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको ये प्रश्न जटिल लगेगा, लेकिन इतना जटिल है नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी उसने कि इनको भिन्न के रूप में दे दिया है ना, कि 2/9, 1/3, 2/7, 5/14, 7/10, 3/5। विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि आपके साथ
साथ देने वाले कौन हैं? ठीक है, देखो ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, 1/3 है ना। चलिए काट सकते हैं इसको 3 से एक बार, 3 से 3 बार, तो 2/3 अनुपात 1/1, यानी इसका ले लेंगे एलसीएम, क्या आएगा 3। 3 का भाग इसमें, 3 का भाग इसमें एक बार, 2 एकम 2, इसका भाग इसमें 3 बार, 3 एकम 3, जो आ गया 2/3, क्या ए अनुपात बी। ओके, बी अनुपात सी की बात करें 2/7 अनुपात 5/14। विद्यार्थियों 7 से एक बार, 7 से 2 बार, इनका एलसीएम लेंगे। अच्छा चलिए, ये हो गया 2/1 अनुपात 5/2, एलसीएम आएगा इनका 2, एक का भाग इसमें 2 बार, 2 दूना 4, इसका भाग इसमें एक बार 5, ये आ गया 4/5। कितना आ गया? 4/5। देखो ये डी अनुपात सी, चलो इसको सीधा कर लेते हैं, सी अनुपात डी है ना। तो 3/5 को पहले लिखेंगे और 7/10 को लिखेंगे बाद में। तो भैया ये डी अनुपात सी है, क्या है ये? डी अनुपात सी दिया है, लेकिन हमें चाहिए सी अनुपात डी। तो डी अनुपात सी यानी डी का मान तो ये होगा, सी का मान ये होगा। जब सी का मान लास्ट वाला होगा तो लास्ट वाले को पहले लिखेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में लिखेंगे ना। चलिए 5 से काट सकते हैं एक बार, 5 से 2 बार, तो एक बार इसको लिख लीजिए 3/1 7/2 है ना। और इनका एलसीएम आएगा 2, एक का भाग 2 में, 2 3 6, 2 एकम 2 7, ये आ गया 6/7। ठीक है विद्यार्थियों, अब निकाल सकते हैं अपन ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। वेरी गुड, 2/3 4/5 6/7। विद्यार्थियों दिखाई दे रहा है ना। चलिए जगह भरते हैं इसकी, क्या भरते हैं? जगह। तो यहाँ पे तो सब 3 3 आएंगे, यहाँ पे 5 आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 6 आएंगे सब, है ना। चलो ऊपर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इधर। चलिए 4 दूनी 8, 8 छिके 48, ठीक है। 4 तिया 12, 12 छिके 72, 5 तिया 15, 15 छिके 90, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। विद्यार्थी शायद 3 से कट रहा है, चलो 3 से 16 बार, 3 से ये 24 बार, 3 से ये 30 बार, 3 से ये 35 बार, कितना आ गया? 16/24/30/35। किसका मान है ये? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 16/24/30/35। ओके, एक बार इसको पुनः देख लीजिए। प्रश्न हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा डी अनुपात सी उल्टा दिया विद्यार्थी को ध्यान रखना, ठीक है ना। डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो पहले निकालेंगे अपन ए अनुपात बी को पहले, है ना। फर्स्ट इसको 2/9 और अनुपात 1/3, 3 से काटा मैंने इसको एक बार, 3 से 3 बार, है ना। तो ये 2/3 रह गया, अनुपात 1/1 है ना, 1/1 रह गया। इनका लिया एलसीएम कितना आ गया 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 2 एकम 2, इसका इसमें 3 बार, 3 एकम 3, यानी अपना रेशियो आ गया 2/3। ओके, बी अनुपात सी लेंगे अपन, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 है ना। 7 से काटा एक बार, 7 से 2 बार, तो 2/1 अनुपात 5/2 है ना, 2 रहेगा। इनका लेंगे एलसीएम 2 आएगा, एक का भाग 2 में 2 बार, 2 दूना 4, 2 का इसमें एक बार 5, यानी ये आ गया 4/5। सी अनुपात डी 3/5 अनुपात 7/10, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 3/1 अनुपात 7/2, इनका एलसीएम आएगा 2, एक का भाग इसमें 2 बार, 2 3 6, 2 का 2 में एक बार 7, 6/7 आ गया। कितना आ गया? 6/7 है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी, एक बार इनको लिखेंगे 2/3 4/5 6/7, ठीक है ना। जगह भरेंगे 3 3 आएंगे, यहाँ 5 आएगी, यहाँ 4 आएगी, यहाँ पे 6 आएंगे सब, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 8 छिके 48, 4 तिया 3 चौके 12, 12 छिके 72, 5 तिया 15, 15 छिके 90, 5 15, 5 से 15 सत्ते 105। 3 से काटा इसको 16 बार, 3 से 24 बार, 3 से 30 बार, 3 से 35 बार, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया 16/24/30/35। क्लियर विद्यार्थियों, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4/7/11, 4/7/11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21/33/44 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, आप थोड़ा इसको प्रश्न को देख करके चिंतित होंगे, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है कि ये 2 अनुपात है ना, 2 ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है, 3 का दिया है, 3 का यहाँ पे दिया है, और ये 4 का पूछा गया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे अपन।
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:11। यहां से बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है 21:33:44। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसमें देख लीजिए कि ए का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, यानी ए का अनुपात 4 है, बी का 7 है, सी का 11 है ना। यहाँ पे बी का 21 है, सी का कितना है 33, डी का कितना है 44। ओके, तो थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ से बीसी का अनुपात देखें, बीसी का अनुपात यहाँ पे कितना है ऊपर वाली लाइन में ना, यहाँ पे देखो बीसी का अनुपात, तो बीसी का अनुपात देखो बीसी और ये बीसी 7:11 है। यहाँ से देखो बीसी, ये बीसी है ना, तो बीसी का अनुपात ये तो होगा, बीसी अनुपात यहाँ से हमने यहाँ पे देंगे बीसी बराबर है 21:33। कितना है 21:33। विद्यार्थियों एक बात मुझे बताइए कि ये बीसी का अनुपात 7:11 दिया है, यहाँ बीसी का अनुपात 21:33 दिया है। एक ही प्रश्न के अंदर क्या बीसी के दो मान हो सकते हैं? दो मान हो सकते हैं क्या? ये आपके सामने 7:11 21:33, कहीं ना कहीं ये वाला मान इसके रूप में देखो 3 से इसको काट देंगे तो ये 7 और 3 से 11 सेम है ना। चलिए, या फिर इसके बराबर करना होगा तो इसमें गुणा कर देंगे 3 का, तो 7 तिया 21 और 11 तिया 33। बोलो ये वाला और ये वाला बराबर हो गए नहीं हो गए? कैसे हुए? या तो इसमें भाग देना पड़ेगा हमें, सीधी बात है ना, या तो इसमें भाग देना पड़ेगा या इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 3 का। ओके, चलिए तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा कर दो 3 का, इसमें गुणा कर दो 3 का, तो गुणा एक में नहीं पूरे गुणा करेंगे ना। बीसी देखो 4 से ये 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 11 तिया 33, तो ये किसका मान है? एबीसी का मान है ना, और ये बीसीडी का मान है। अब विद्यार्थी देख लो, यहाँ से बीसी का मान कितना है 21:33, यहाँ से बीसी का मान कितना है 21:33, यानी मान बराबर होने चाहिए। तो अब हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, ए का मान कितना है बोलो 12, कितना है ए का मान 12, बी का कितना है 21, सी का कितना है 33, डी का है 44, कितना है 44। विद्यार्थियों ये आपका आ गया आंसर 12:21:33:44। ठीक है ना? ओके, समझ में आया नहीं आया? कमेंट कर दो है ना एक बार। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:14, बी अनुपात सी बराबर 21:10, सी अनुपात डी बराबर 4:7, डी अनुपात ई बराबर आएगा 14:15 तथा ई अनुपात एफ बराबर 20:30 हो, तो ए अनुपात एफ का मान ज्ञात करो। ए अनुपात एफ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है हमारा, यदि ए अनुपात बी 5:14, बी अनुपात सी है 21:10, सी अनुपात डी है 4:7, डी अनुपात ई है 14:15 और ई अनुपात एफ दिया है 20:30, तो ए अनुपात एफ का मान यानी फर्स्ट एंड लास्ट का मान वैल्यू ज्ञात करनी है हमें ना अनुपात के रूप में। देखो विद्यार्थियों, अगर अपने इसको 20 से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्योंकि ये 5:14 फिर 21 इस तरह से संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसको थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा ना। क्या लग जाएगा? टाइम। निकाल तो देंगे आप, लेकिन इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा आपको ना। देखो अपने एक चीज देखें यहाँ पे, ए अनुपात का मतलब होता है बटे, ए बटे बी मल्टीप्लाई, बी अनुपात सी यानी बी बटे सी, सी अनुपात डी यानी सी बटे डी, डी अनुपात यानी डी बटे ई अनुपात यानी ई बटे एफ। देखो ई सी क्रॉस कर सकते हैं, डी से डी कर सकते हैं, सी से सी कर सकते हैं, बी से बी कर सकते हैं। लास्ट में क्या बच रहा है? लास्ट में क्या बच रहा है? ए अनुपात एफ, ए अनुपात एफ। विद्यार्थियों अपन इसको इसकी ऐसे लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं। देखो 5/14, 21/10, 4/7, 14/15, 20/30 सारे हो गए। देखो 5/14 हो गया, 21/10 हो गया, 4/7 हो गया, 14/15, 20। ठीक है, चलिए देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, 14 से 14 कैंसिल हो गया। क्लियर? 5 से ये 15 3 बार हो गया, 3 से ये 7 बार हो गया,
7 से ये 7 चला गया, 2 से ये 2 बार, 2 से 5 बार, ऊपर क्या बच रहा है ओनली 2 और ये 2, 2 दूना 4, नीचे क्या बच रहा है ओनली 5 और ये 3, यानी 5 दिया 15, तो ये आएगा 4:15। किसका मान? ए अनुपात एफ का आ गया 4:15। कितना आ गया? ए अनुपात एफ की वैल्यू आ गई 4:15। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसको आप नोट कर लीजिए ना। देखिए विद्यार्थियों, आज के सत्र का लास्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b रेशियो 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए अनुपात बी कितना दिया है 5:7, यानी तुम इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:7, तो हमें 3a + 5b रेशियो 5a - 2b। विद्यार्थी इसमें a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो देखो 3a का मान 5 हो गया प्लस 5 b का मान हो गया 7 अनुपात 5 a का मान 5 - 2 b की वैल्यू 7 है ना। ये हो गया 15 और ये 35 रेशियो 25 - 40, ये हो गया 50 और ये बचा कितना 11। तो अपना आंसर आ गया 50:11। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी का मान इसमें रखना है। ए का मान कितना 5, बी का मान 7, इसमें रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 50:11। ठीक है विद्यार्थियों, आप इस क्लास को एक बार सभी मित्रों तक शेयर कर दें, शेयर कर दो इसको, है ना, जिससे सभी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल यानी के गुरु धौलपुर को आप सब्सक्राइब कर लें अपने मोबाइल में और उसमें आप बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके सही समय पे। आपको यदि सही गाइडेंस मिल जाएगा तो अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। इसी के साथ में मैं के कुशवाहा विदा लेता हूँ। धन्यवाद।